हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 20th of January गोइंग ऑन टिल द 26th of January। ओके, सो शुरू करते हैं। इंट्यूटिव पाइसीज, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ 7 days ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 10 of Swords, 7 of Cups, Knight of Wands, the High Priestess. This is you, Major Arcana का Pisces card. The Magician, we have the King of Swords, King of Cups, okay, and we have the Strength card. Overall energy, okay. So yes, with the Knight of Wands, आप खुद यहाँ है, King of Swords, King of Cups, काफ़ी लोगों से डील कर रहे हैं इस हफ्ते आप। ओके, ये लोग कुछ सिग्निफिकेंट पोजीशन में हैं इस हफ्ते। उनसे डीलिंग्स, उनसे मीटिंग, उनसे बातें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, लेट्स सी, डिटेल में हम बाद में जाएंगे। ओवरऑल एनर्जी पहले देख लेते हैं। सो स्ट्रेंथ कार्ड, ये लियो एनर्जी है एंड ये बात करता है फाइटिंग टिल द लास्ट। ओके, जो भी सिचुएशन है उसमें वो फाइटर स्पिरिट दिखाने की ज़रूरत है, हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। अगर बैठ गए सोच के कि अरे अभी नहीं हो पाएगा, या डाउट हो रहा है, या थोड़ा लेज़ी फील हो रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी हाथ से गई, वो काम भी नहीं होगा एंड वो पाइल अप होके बाद में और ज़्यादा स्ट्रेस बनता है कि ओ टाइम पे ये चीज़ नहीं की, अब अगले दिन का डबल काम हो गया। सो आई फील यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। जो करना है, जब करना है, उठना है, गेट अप एंड गो। ओके, थोड़ा सा आप इस हफ्ते आई फील लो ऑन स्ट्रेंथ फील कर सकते हैं, लेकिन आपको वो फाइट करनी है फीलिंग। ओके, ओवरऑल एनर्जी आपको मोटिवेट कर रही है कि नहीं, जो करना है उसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड खुद को करना पड़ेगा। कोई आके आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ खुद अपनी मोटिवेशन जगानी पड़ेगी, उठना पड़ेगा एंड वो काम ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, सो इस हफ्ते थोड़ा सा आई फील या तो आप लेज़ी फील कर रहे हैं, लो ऑन एनर्जी फील कर रहे हैं, या फिर शायद कुछ ज़्यादा ही करने को है, तो आप थोड़ा सा ऐसे फील करेंगे कि अरे इतना नहीं हो सकता, बट वो करना है। ओके, फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे ही ये एनर्जी ला रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की। सो यहीं से शुरू होता है ये जो ओवरऑल मैसेज है आपके लिए कि नहीं, गेट अप एंड डू, जो व्हाट इज़ टू बी डन, जो करना है वो करो, उठो। बट यहाँ पर आप थोड़ा कह सकते हैं नहीं पीठ में दर्द है, नहीं मेरे हाथ में दर्द है, नहीं मेरे सर में दर्द है, जो भी, तो यहाँ पर वो लेजीनेस या वो पेन कुछ दिख रही है एंड ये हो सकती है मे बी वीकेंड में आपने कुछ ओवरडू कर दिया है, एन्जॉयमेंट, पार्टिंग, आउटिंग ओवरडू कर दिया, तो मंडे को आप थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी हो सकते हैं। ओके, कुछ पीना पिलाना वीकेंड पे ज़्यादा कर दिया है, तो मे बी ये हैंगओवर भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ओके, एंड फॉर अदर्स ये चोट वोट भी अगर आपको लगी है, उससे रिकवर कर रहे हैं, सो उसकी वजह से भी शायद आपको वो हिम्मत रखने की ज़रूरत है, हिम्मत जगाने की ज़रूरत है कि नहीं, इट्स ओके, इट्स हीलिंग, रिकवरी हो रही है, बट थोड़ा थोड़ा जितना हो सके वो काम करते रहिए। ओके, सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। Let's see. We have the 10 of Pentacles, lovely. 10 of Swords, 10 of Pentacles, 10, 10. We have the Magician. Magician यहाँ पर भी है, डबल Gemini energy.
एंड वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये काम को लेके आई फील आपने एक्स्ट्रा कुछ सिचुएशन में आपने या अपनी टीम के लिए या खुद को प्रूव करने के लिए कुछ यू हैव गॉन दी एक्स्ट्रा माइल। ओके, आपने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत डाली है रिसेंट पास्ट में, पिछले हफ्ते या वीकेंड पे जो भी किया है एक्स्ट्रा किया है। ओके, खुद को प्रूव करने के लिए या जो भी सिचुएशन थी। सो उसकी वजह से आई फील 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप हैं, आप थक रहे हैं, थक गए हैं। सो उस चीज़ से रिकवर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो आपने किया है, ये जो ओवरडू किया है, ये रिवॉर्डिंग भी था। ओके, इट वॉज वर्थ इट। 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि यस, मज़ा भी आया एंड पॉजिटिव भी था, अच्छे के लिए ही था। आपकी मेहनत जो ये ओवरडू आपने किया है, ये अच्छे के लिए ही था। सो यस, फील गुड फैक्टर है इसमें। सो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो यहाँ पर कुछ पाने के लिए आई फील किसी एक एंडेवर में एक्स्ट्रा मेहनत करके जो आपने अचीव किया है, उसकी वजह से अगर ये थोड़ा सा आपकी एनर्जी डिप्लीट हुई है या कुछ पेन फील कर रहे हैं, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, सो इट्स ओके, इट्स वर्थ इट। ओके, सो कभी कभी दर्द भी अच्छे हैं, स्पेशली जब वो कोई रिजल्ट लाएं। ट्यूसडे वी हैव द 7 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर ट्यूसडे को मुझे लग रहा है आपके दिन में कुछ आपको चॉइसेस मिल सकती हैं। ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है, पर्सनल, प्रोफेशनल, या आप शॉपिंग जा रहे हैं तो उसमें तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या क्या चुना जाए। या अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, सो उसमें कन्फ्यूजन कि किस टाइप का जॉब लूँ, कहाँ पर अप्लाई करूँ, कौन सी कंपनीज़ में अप्लाई करूँ। सो कुछ चॉइस है। ओके, जो भी सिचुएशन है उसमें कुछ चॉइस है, कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है ट्यूसडे को। वी हैव द 9 ऑफ wands, the 7 of cups, 7 of cups पे 7 of cups, and we have the chariot again, another 7. So 7 7 7 इंट्यूशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। 777 केतु का नंबर है, इंट्यूशन का। एंड हाई प्रीस्टेस भी यहाँ पर है जो बात कर रही है इंट्यूशन की। ओके, सो गट फीलिंग, स्पेशली आपका कॉइन भी पाइसीज का कॉइन कहता है इंट्यूटिव पाइसीज। सो यस, यहाँ पर गट फीलिंग को फॉलो करना है आपको। ओके, और कहीं नहीं देखना है, आपका दिल क्या कह रहा है वो ऑप्शन लेना है, वो चॉइस लेनी है एंड बस उसको फॉलो इट थ्रू। फिर ये थोड़ा सा इसमें जो 9 ऑफ wands में ये जो डाउट दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे फीलिंग कि सही किया ना, सही ऑप्शन लिया ना, जो ऑप्शन छोड़ दिया वो कहीं बेटर तो नहीं था, वो वाला फिर डबल माइंडेड नहीं होना है। ओके, एक बार अपनी इंट्यूशन की सुन ली, गट फीलिंग की सुन ली, वो ही रास्ता परस्यू किया, उसके बाद डाउट नहीं दिखाना है। आई फील उसके बाद कंफ्यूज नहीं होना है कि वो दूसरा वाला ऑप्शन तो नहीं बेटर था, अगर था तो आप ले लेते वो बेटर। ओके, बट अगर नहीं लिया है दैट मीन्स कुछ सोच समझ के लिए सोच समझ के ही, वाई एम आई गेटिंग कंफ्यूज, सोच समझ कर ही लिया होगा। ओके, सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, खुद को ट्रस्ट कीजिए कि यस, अब जो रास्ता पकड़ा है सोच समझ के पकड़ा था, तो दूसरा ऑप्शन के बारे में अब क्यों सोचना, पहले सोच लिया, ये असेसमेंट कर ली, होमवर्क कर लिया, अब जब चल पड़े हैं तो अब डाउट नहीं। ओके, जो भी करना है इस हफ्ते पूरी हिम्मत से करना है, खुद को पुश करना है, खुद को मोटिवेट करते रहना है इस हफ्ते। Wednesday we have the Knight of Wands. Again, too much of activity. Knight of Wands is one of the fastest knights. Okay, so ये बात करता है fast action का, fast thinking का, quick thinking and quick actions. So जो करना है एकदम ये लियो एनर्जी मैंने कहा था, स्ट्रेंथ कार्ड लियो कार्ड है, यहाँ पर भी वही लियो फायर एलिमेंट एनर्जी। ओके, सो लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। सो ये क्वालिटी एम्बॉडी करनी है कि बस अब डाउट नहीं दिखाना है या लेजीनेस नहीं दिखानी है, स्ट्रेंथ दिखानी है, मोटिवेशन दिखानी है, वो गो गेटर स्पिरिट दिखानी है कि यस करना है एंड आई एम गेटिंग अप। तो वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द 4 of wands, and
we have the Page of Pentacles. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है यहाँ पर. एंड घर से रिलेटेड, दिस इज समथिंग, कुछ अच्छा आप अचीव कर रहे हैं घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड. कुछ आप निखार रहे हैं, संवार रहे हैं, घर को शायद घर बना रहे हैं, ये भी हो सकता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स. मे बी आप अकेले लगे हुए हैं अपने लिए एक बहुत कंफर्टेबल लग्जोरियस घर बनाने में. फॉर सम ऑफ यू ये मेहनत उसमें है, उसमें लग रही है, ये भी हो सकता है. सो ये स्ट्रेंथ की ज़रूरत है क्योंकि आई फील बहुत काम है. पूरे दिन शायद आपको कुछ वो लेबरर्स के साथ बातें करनी है, प्लानिंग करनी है, सामान लाना है, उनका काम होते हुए सुपरवाइज करना है. सो यस, बट जो भी हो रहा है आप ही के लिए अच्छा हो रहा है, राइट? आपका घर बन रहा है. सो ये इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ स्टेबल फाउंडेशन दिख रही है, घर दिख रहा है, बट ये कुछ और भी हो सकता है. ओके, बट जो भी है, मेहनत जिस भी चीज़ में जा रही है वो सच में आपके लिए अच्छा है. ओके, कुछ आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, अपनी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना चाह रहे हैं, लग्जोरियस बनाना चाह रहे हैं. सो यस, जो कर रहे हैं मेहनत लग रही है लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं. थर्सडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस. इंट्यूशन की बात यहाँ हो रही थी, 777 की एनर्जी. सो ये भी वही है आपकी एनर्जी. पाइसिस कार्ड है ये मेजर आर्काना का. हाई प्रीस्टेस बात कर रही है कि बिल्कुल सॉर्टेड रहना है. एक बार जब सोच लिया ये चीज़ करनी है और ऐसे करनी है, मन में प्लान बना लिया या पेपर पे लिख लिया प्लान कि ये प्रायोरिटी लिस्ट में पहले ये करना है, फिर ये करना है, तो आपने पॉइंट्स बना लिए हैं, जॉट डाउन कर लिए हैं. सो उसके बाद बिल्कुल भी डाउट नहीं दिखाना है, अपने प्लान के साथ चलना है. ओके, प्लान से डाइवर्ट नहीं होना है. वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सी वही चीज़ मैंने कहा था, ये क्वालिटी एम्बॉडी करनी है. गो गेटर स्पिरिट, मोटिवेटेड स्पिरिट. ओके, कि यस, हाई प्रीस्टेस पे हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड 7 ऑफ कप्स पे 7 ऑफ कप्स. लवली. वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, आप कहीं थक रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इनिशियल शफलिंग में भी मुझे दिखा था. तो यस, एक्स्ट्रा आज से शायद आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, आप थक रहे हैं. स्टेबिलिटी मांग रहे हैं कि कब ये चीज़ ख़त्म हो ताकि मैं रेस्ट कर सकूं. वो रेस्ट नहीं मिल रहा है शायद आपको. प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर नींद की ज़रूरत है. बट फिलहाल एक्शन भी, इट्स कॉलिंग यू कि एक्शन भी लेना है. सो आई फील थोड़ा सा अगर आप स्केड्यूल में अपने रेस्ट का टाइम किसी तरह अच्छा फिट इन कर सकें, प्रॉपर 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप, वो ज़रूरी है. ओके, या जैसे कि अगर सर दर्द है, बॉडी एक है, उसके लिए कुछ पेन किलर लीजिए ताकि यू फील बेटर, यू फील स्ट्रॉन्गर. कुछ स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत है इस हफ्ते पाइसीज. मे बी कुछ मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है, कैल्शियम टैबलेट्स की ज़रूरत है, सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लीजिए. खाना अच्छा हेल्दी खाइए. कुछ आई फील एनर्जी बूस्ट अप करने की ज़रूरत है आपको इस हफ्ते, बिकॉज एनर्जी आपकी थोड़ी लो लग रही है और काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिमांडिंग लग रही हैं इस हफ्ते. ओके, वी हैव द मैजिशियन अगेन. सो जेमिनी एनर्जी. सो जो भी आप करना चाह रहे हैं वो करने के लिए रिसोर्सेज या स्किल सेट या डिसीजन मेकिंग, ये सब हुनर आप में है. ओके, वो पैशन आप में है, वो डेडिकेशन आप में है, सब कुछ है. बस यही है कि हेल्थ या आपका स्टैमिना अगर साथ नहीं दे रहा है तो उसको बूस्ट दीजिए. ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स. वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ. सी, जो करना चाह रहे हैं उसमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी, स्टैमिना दिखाना पड़ेगा. ओके, एक्साइटमेंट तो है, डिसाइड कर लिया है कि हाँ सिचुएशन बेटर करनी है. ये जो भी आपने टास्क लिया है कि करना तो है, बट मुश्किल लग रहा है. क्यों? क्योंकि शायद स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना साथ नहीं दे रहा है. ओके,
फील गुड फैक्टर है, प्लान भी है, ये पेपर पे आपने मैंने कहा था जॉट डाउन कीजिए पूरा प्लान, वो भी पूरा है इन प्लेस, बट अब एक्शन जब लेना है तो आप थक रहे हैं। सो स्ट्रेंथ कार्ड ये कह रहा है कि बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं आप, हैंडल कर रहे हैं, बस अपने जो स्टैमिना है उसका भी ध्यान रखिए, और वो प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर रेस्ट या एक्सरसाइज, ओके, उससे होगा। सो यस, माइंड सोल बॉडी माइंड, ये तीनों का बैलेंस ज़रूरी है, ओके। कोई भी एक एरिया ओवरवर्कड होगा या थका होगा तो फिर काम नहीं चलेगा, ओके। दिमाग अच्छा दौड़ रहा है विद द हाई प्रीस्टेस एंड द मैजिशियन, डबल मैजिशियन एनर्जी, अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन अगर बॉडी ही साथ नहीं दे तो हेल्थ ही साथ नहीं दे तो काम कैसे करेंगे। दिमाग डिसीजन सही ले रहा है, प्लान बना रहा है, लेकिन बॉडी उस पर एक्ट नहीं कर पा रही है, वीक पड़ रही है। सो कोई भी वन एरिया ऑफ योर लाइफ ऐसे निगलेक्टेड नहीं होना चाहिए। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, काम, सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए, ओके। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। सो यहाँ भी मैजिशियन के साथ मैजिशियन एंड मैजिशियन वाज इट हियर, यस, जेमिनी एनर्जी, यहाँ पर भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लाते हैं। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है, या ये आप हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, and we have the Hierophant, Taurus energy. So yes, वही चीज़ कि ये लेजीनेस, ये थकान को ओवरकम करना है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी ऑफ माइंड, कब क्या होना है उसकी क्लैरिटी, टाइम मैनेजमेंट पे क्लैरिटी, एंड उस पर एक्शन, ओके। और एक्शन भी ऐसा कि धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से आप थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कीजिए, बिकॉज ये पेज की एनर्जी है। सो मुझे लग रहा है ये किंग की एनर्जी तक पहुंचना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये पेज को एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे, लर्निंग्स लेनी पड़ेंगी, एंड कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा किंग के लेवल पे पहुंचने के लिए। सो दैट इज़ रिक्वायर्ड। आई फील इसमें इन दिनों कुछ ट्रैवल भी प्लान हो सकती है विद द वर्ल्ड कार्ड, एंड सम मेजर चेंज इज़ कमिंग। आई फील आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चेंज, ओके। लाइफ को बदल रहे हैं, निखार रहे हैं, संवार रहे हैं। सो ये मेजर स्टेप है विद द हायरोफेंट। ये बहुत कुछ आपका लॉन्ग स्टैंडिंग कुछ डिज़ायर है और उस पे आप काम कर रहे हैं, तभी इतनी मेहनत लग रही है। सो काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, आपका सपना था, उस डायरेक्शन में अब आप स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन यस टायरिंग भी हो रहा है, ओके। संडे वी हैव द किंग ऑफ कप्स। ये रहे आप फाइनली असेस करते हुए कि ओके कहाँ शुरू हुए थे, कितनी जर्नी हो गई है, कितना अचीव हुआ है, कितना रह गया है, सो क्या करना है और बेस्ट क्या क्या किया जा सकता है। वी हैव द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द एस ऑफ कप्स एंड द लवर्स। पाइसीज, मुझे इस हफ्ते प्यार में कुछ हर्ट या डिलेमा दिख रहा है। या तो आप सेपरेटेड हैं वर्क कमिटमेंट्स की वजह से, पर्सनल प्रेफरेंसेस की वजह से, या फिर कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जो आपको टेंशन दे रहा है। ये चीज़ भी हो सकती है, ओके, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स ये सॉलिट्यूड की एनर्जी है, बैचलरहुड की एनर्जी है, और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी के साथ हैप्पी इमोशंस, ये प्यार का कप फुल होने के साथ यहाँ पर हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है, ओके। सो यस, ये किंग जो है, ये किंग अपना कप ऑफ लव लेके तैयार तो है, लेकिन समहाउ आई फील इस प्यार के मामले में कुछ हर्ट है। आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, एंड फॉर दैट मैटर यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस के साथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्ट फीलिंग।
सो कुछ या तो आपका दिल टूटा है और आप ब्रेव फ्रंट दिखा रहे हैं, ओके, तभी आप शायद पूरी तरह मोटिवेटेड नहीं हैं, लेकिन आप करना चाह रहे हैं किसी काम पे फोकस, क्योंकि आप ये हार्ट ब्रेक से अपना फोकस हटाना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं खुद को। सो उस इंटेंशन से आप दूसरे कामों पे ध्यान दे तो रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, बट पूरी वो स्ट्रेंथ भी नहीं फील हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल सफ़र कर रहा है। सो वही चीज़ मैंने कहा था कि माइंड, बॉडी एंड सोल, वो तीनों का बैलेंस नहीं बन रहा है इस हफ्ते पाइसीज। वन एरिया ऑफ लाइफ स्पेशली यहाँ पर मुझे लव एरिया, लव कनेक्शन में कुछ ऐसे लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स सेटल्ड नहीं है, सॉर्टेड नहीं है। समथिंग इज़ हर्टिंग यू, या तो पास्ट में कुछ हर्ट किया है आपको जिसकी वजह से अब ये यू आर ऑन योर ओन, थोड़ा आप टाइम ले रहे हैं, ठीक करना भी चाह रहे हैं, बट अभी आई फील वो हर्टफुल स्टेट चल रहा है, ओके, वो फेज चल रहा है, बट आई फील उस पर काम करते रहने की ज़रूरत है। ये ब्रेव फ्रंट दिखाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओके, मेहनत डालने की रिलेशनशिप में ज़रूरत है अगर उसको ठीक करना है तो यस, ये स्टेबिलिटी पे जो आप काम कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी आएगी कांस्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट से, ओके। सो हार नहीं माननी है, कीप गोइंग। आई फील अपनी भी इमोशन सॉर्ट करने में टाइम लग रहा है तो टाइम दीजिए, ओके, सामने वाले को टाइम चाहिए तो उसको भी टाइम दीजिए, बट आई फील होप्स हैं, अभी भी आपका इंटरेस्ट है, एंड सोच आप उन्हीं के बारे में रहे हैं, ओके। सो यहाँ मुझे बस हर्ट फीलिंग्स लग रही हैं, बट यहाँ कुछ ब्रेकअप वाला नहीं लग रहा है मुझे। मे बी फॉर सम ऑफ यू यस, हो सकता है कि टेम्पररी यू हैव कॉल्ड इट ऑफ, अलग रह रहे हैं, बट फिर भी मुझे लग रहा है कुछ इमोशनल एंड एनर्जेटिक अभी भी कॉल्ड तो है, ओके। सो यस, इंटेंशन भी है आई फील इसको मेंट करने के लिए, वापस मिलने के लिए। आई साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सो इंट्यूशन, कॉइन पे इंट्यूशन एंड 777 इंट्यूशन, डबल हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन एंड टी लीव से इंट्यूशन। दिल क्या कह रहा है, दिल की सुनिए, ओके, दिल को इग्नोर मत कीजिए। आई फील दिल को हिम्मत, ये स्ट्रेंथ दिलाने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं दिल कमज़ोर पड़ रहा है, आई फील यस, उसका ध्यान रखिए, बिकॉज दिल हमारा बहुत ध्यान रखता है। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन, वो ओके। सो यही ओवरऑल पूरा मुझे वही वाइब कैच हो रही थी कि ये स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ, डबल स्ट्रेंथ, कुछ एरिया ऑफ योर लाइफ मुझे लग रहा था सफ़र कर रहा है, और वही चीज़ इल हेल्थ, तभी एनर्जी कम है, और वो इल हेल्थ, लो फीलिंग क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, उसकी वजह से आई फील स्ट्रेंथ डाउन है आपकी। कुछ भी कर रहे हैं काम में, इतने दिल से नहीं कर पा रहे हैं, इतनी एनर्जी से नहीं कर पा रहे हैं, तभी मैंने कहा था ये एम्बॉडी करने की ज़रूरत है, नाइट ऑफ वंस की एनर्जी, वो गो गेटर वाली स्पिरिट। न्यू जॉब, करियर, सो चेंज इज़ देयर डेफिनेटली। लाइफ में किसी चेंज पे भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा था, कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कुछ चॉइस ले रहे हैं, कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपने दिल को भी हिम्मत दे रहे हैं और उसको भी संभालना चाह रहे हैं, अपने रिलेशन को वापस से ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं। सो आई फील यू हैव योर प्लेट फुल पाइसीज इस हफ्ते। लाइफ को स्टेबलाइज करने के लिए इस हफ्ते मेहनत की ज़रूरत है, और वो आप कर रहे हैं, अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, ओके, एंड दैट मीन्स अ लॉट। सो ये छोटी बात नहीं है। सो खुद को गिव अ पैट ऑन योर बैक, खुद को शाबाशी दीजिए कि यस, वट एवर आई एम डूइंग, सही डायरेक्शन में एफर्ट तो दिखा रही हूँ या दिखा रहा हूँ, यही मतलब फ़िलहाल इंसान के हाथ में वही है। बाकी लक फेवर करता है, डेस्टिनी में जो लिखा है वो फिर ऊपर वाले के हाथ में है, ओके। सो यस, स्ट्रेंथ दिखाते जाइए, स्टेबिलिटी की तरफ काम करते जाइए, ओके, बढ़ते जाइए आगे। स्टे स्ट्रॉन्ग,
Pisces, that is what I'll say. Repeated message इस हफ्ते का है, स्ट्रॉन्ग रहना है, ओके, स्पेशली अपने दिल को वीक नहीं पड़ने देना है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके. सो फिर मिलेंगे. आई विश यू लव एंड लक. हरि ओम तत्सत.